संविधान हम लोगों का धरोहर है, वो हम लोगों की एक पूंजी, रक्षा कवच की एक पूंजी है। बाबा साहब ने जो बनाया है उसमें समयानुकूल परिस्थिति को देखते हुए संशोधन किया गया। तो सौदेबाजी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को लाना ये विधि संगत नहीं है। दूसरी बात जो आया है प्रस्तावित बिल में कि जो लोग हारेंगे तो वकील के खिलाफ वो केस करेंगे और उन्हें 3 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब मानना केस कर देंगे तो एक पार्टी हारेगा, एक पार्टी जीतेगा, तो सब वकील आधार बेसित वकील एक साथ नहीं है। आधा से ज्यादा वकीलों पर बैठाए हैं, 1.5 करोड़ रुपया का दरमाहा देते हैं। उनके आंख में तो भाई कानून के दृष्टिकोण से दोनों समान है। हम झूठ बोल रहे हैं, हम कहते हैं बिल्कुल एक्यूज निर्दोष है, दूध का धोया हुआ है, ये मच्छी तक नहीं मारा है, मानव वध करने की क्या आवश्यकता है भाई? तो आप कहाँ मानते हैं मेरी बात को? बिल तो देते नहीं है। अच्छा, आप तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ वी हैव टू सबमिट बिफोर द कोर्ट। And court has to consider my submission. It is my plea. तो आप हमको सबसे बड़ी चीज है कि हमको कंज्यूमर एक्ट में क्यों ला रहे हैं? हमारा यही साहब को दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? इसलिए कि जज साहब तो अब हम लोग कोर्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो जज साहब बेचारे हम लोगों को आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जज साहब का प्रोटेक्शन है, हम लोगों का डिटेक्शन है। अच्छा, यानी जज साहब को प्रोटेक्शन है, आपको डिटेक्शन है। तो ये डिटेक्शन क्या लगता है कि दूर होगी प्रोटेक्शन के? अब तो हम विरोध करने पर जब भूख लगती है तो माँ से हम लोग रोटी मांगते हैं तो माँ देती है। तो सरकार भी उसी प्रकार का रोल हम लोगों के साथ अदा करेगी। ये अधिवक्ताओं के लिए ये प्रस्ताव ला करके उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे मुख्य प्रश्न यह है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को जो स्वतंत्रता दी गई थी कानून की व्याख्या करने के लिए, कोर्ट को समझाने के लिए, सबसे पहले हमारे मुंह पर ताला लगाने का प्रयास किया गया है इस बिल के द्वारा। अच्छा। दूसरी बात है हम लोग एक ऑटोनोमस व्यक्ति हैं, समुदाय हैं। हम लोग किसी से दरमाहा नहीं लेते हैं, हम लोग फीस लेते हैं और काम करते हैं। अच्छा। तो किसी की गारंटी लेकर के हम लोग कोई वकालत नहीं करते हैं कि मैं तुम्हें एक्विटल करा दूंगा या कन्विक्शन करा दूंगा, बेल अलाउ करा दूंगा या बेल रिजेक्ट करा दूंगा। ये हम लोगों का अपने अपने नजरिया से कानून के स्केल पर कानून की व्याख्या करते हुए कोर्ट को सबमिशन करते हैं। कोर्ट का निर्णय जो होता है वो हम दोनों पक्षों को मान्य होता है और हम लोगों के स्तर पर होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों को लाने का एक प्रस्ताव लाया गया है वह बिल्कुल गलत है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वह होता है जो सौदा देता है और उस सौदा के बदले में मैं कुछ मूल्य लेता हूँ। मैं तो किसी को सौदा देता नहीं हूँ, हम तो अपनी कानून की व्याख्या करते हैं ना। तो कानून की व्याख्या तो सौदेबाजी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को लाना ये विधि संगत नहीं है। दूसरी बात जो आया है प्रस्तावित बिल में कि जो लोग हारेंगे तो वकील के खिलाफ वो केस करेंगे और उन्हें 3 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब मानना केस कर देंगे तो एक पार्टी हारेगा, एक पार्टी जीतेगा, तो सब वकील आधार बेसित वकील एक साथ नहीं है। आधा से ज्यादा वकीलों पर केस हो जाएगा और हम लोग केस लड़ेंगे। तो आपको क्या न्याय दिलाएंगे? प्रधानमंत्री महोदय जी, कानून मंत्री महोदय जी, आप भी कानून मंत्री हैं, इसको समझिए कि हम लोग किसको न्याय दिलाते हैं? गरीब को, जिसके अगेंस्ट में अन्याय हुआ है, जो कानून को धज्जी उड़ाया है, उसको हम लोग न्याय दिलाते हैं। आप हम ही को कहते हैं कि आप पर कानून लागू हो जाएगा, तो ये गलत बात है। तो सरकार कहती है कि कभी कभी वकील भी अपने मन से भी जो है जो निर्दोष होते हैं उसको भी सजा दिला देते हैं, इसीलिए उनको ये तो आप जिनको बैठाए हैं 1.5 करोड़ रुपया का दरमाहा देते हैं, उनके आंख में तो भाई कानून के दृष्टिकोण से दोनों समान है। हम झूठ बोल रहे हैं, हम कहते हैं बिल्कुल एक्यूज निर्दोष है, दूध का धोया हुआ है, ये मच्छी तक नहीं मारा है, मानव वध करने की क्या आवश्यकता है भाई? तो आप कहाँ मानते हैं मेरी बात को? बिल तो देते नहीं है। अच्छा, आप तो रिजेक्ट कर देते हैं।
तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ वी हैव टू सबमिट बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट हैज टू कंसीडर माई सबमिशन, इट इज माई प्ली। तो आप हमको सबसे बड़ी चीज है कि हमको कंज्यूमर एक्ट में क्यों ला रहे हैं, हमारा यही एक मांग है। इस कंज्यूमर एक्ट में नहीं लाना है, यही आपके मुख्य मांग है। मुख्य मांग ये है, लेकिन लगता है कि ये जो प्रस्तावित बिल है वापस ले लेंगे। मैंने प्रस्तावित बिल वापस ले लेंगे, ये तो लॉ मिनिस्टर और महामहिम प्रधानमंत्री की बात है, वहां तक तो हम लोग उनको हाथ पकड़ के नहीं लिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तब तक तो हम लोग संघर्ष करेंगे। चलिए, जज साहब आपके साथ हैं कि क्योंकि जज साहब लागू नहीं, जज साहब को दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? इसलिए कि जज साहब तो अब हम लोग कोर्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो जज साहब बेचारे हम लोगों को आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जज साहब का प्रोटेक्शन है, हम लोगों का डिटेक्शन है। अच्छा, यानी जज साहब को प्रोटेक्शन है, आपको डिटेक्शन है। तो ये डिटेक्शन क्या लगता है कि दूर होगी प्रोटेक्शन के? अब तो हम विरोध करने पर जब भूख लगती है तो माँ से हम लोग रोटी मांगते हैं तो माँ देती है, तो सरकार भी उसी प्रकार का रोल हम लोगों के साथ अदा करेगी। आखिर क्या वजह है कि कभी न कभी डॉक्टर साहब विरोध करते हैं, तो कभी किसान भाई विरोध करते हैं, अब वकील साहब विरोध कर रहे हैं, कभी शिक्षक विरोध करते हैं, क्या वजह है? जिनका इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है, जो इलीगलिटी हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, उसका विरोध होगा ही। तो संविधान कहीं न कहीं कुछ वकील साहब बोल रहे हैं कि संविधान बदलने का ये फिराक में है। नहीं, संविधान बदलने के प्रयास में है ये मैं नहीं कर सकता हूँ। संविधान हम लोगों का धरोहर है, वो हम लोगों की एक पूंजी, रक्षा कवच की एक पूंजी है। बाबा साहब ने जो बनाया है उसमें समयानुकूल परिस्थिति को देखते हुए संशोधन किया गया है, जिसे सारे लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन अब इसमें किस लिए आपको संशोधन की आवश्यकता पड़ी? इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए। नहीं, करना नहीं चाहिए, करना के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी? किस चीज को हम वकील लोगों ने गंदे ढंग से या गलत ढंग से उसका दुरुपयोग किया, आप हमको कहिए। तो क्या इस बिल में पास करने किसी वकील या जज साहब न्यायाधीश को बुला करके कंसीडर किया गया होगा, विचार किया गया होगा? वो तो विधि मंत्रालय से पूछ सकते हैं, वो क्या किए नहीं किए, कौन उनके सलाहकार हैं, कौन संविधान बेता है, कानून बेता है। वहाँ तो एक पर एक महारथी हमारे हैं, और वकील बंधु भी वही हैं, यहाँ से ही गए हैं वहाँ, और वो भी हमारे वकील बंधु ही हैं। चलिए, देखिए, अभी आप सुन रहे थे वकील श्यामदेव सर का, और इन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को भी नसीहत देते हुए भी अपने वकील साथियों से क्या निवेदन करेंगे? हम अपने वकील साथियों से यही निवेदन करेंगे कि आज तक तो ये आया है, जो सुनने में जो अभी तक न्यूज आ रहा है कि प्रस्तावित बिल को वापस ले लिया गया है, तो हम लोग एक सांकेतिक मांग किया था, उससे कल से हम लोग पुनः अपना कार्य करेंगे। चलिए, तो पूरी खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।